हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 29 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज़ थी आपके लिए। तो देखिए, क्विज़ थी कल की वीडियो की, किस दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये आपका सही आंसर था इसका 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये सूचकांक अभी जारी किया गया है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, ये यूएनडीपी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस सूचकांक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की निर्धनता दर 55% से 28% हो गई है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो भारत की निर्धनता दर है वो कितनी हो गई है? 28% हो गई है। पहले ये पिछले 10 वर्षों में 55% थी, अब जो है फाइनली ये इस टाइम पे 28% हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर देखिए, सेकंड है कि इसके अनुसार सबसे निर्धन राज्य बिहार है, ये भी सही है। और सबसे कम निर्धन राज्य केरल है, तो ये भी सही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो निर्धन लोग हैं वो कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? 28% लोग गरीब है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पे यूएनडीपी है ये क्या है, ये भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो इसका स्थापना हुआ था वो यूएनडीपी का वो किया गया था 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो इस रिपोर्ट के अनुसार कैटेगरीज वाइज की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे जो निर्धन कैटेगरी है वो है अनुसूचित जनजाति। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब कैटेगरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कैबिनेट ने विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है, दिए गए समझौते को सही सुमेलित कीजिए। तो अभी कैबिनेट ने विभिन्न समझौतों को जो है यहाँ पे फाइनल मंजूरी दी है। देखते हैं कौन सा इनमें सही सुमेलित किया गया है। तो एक जो समझौता है सूचना एवं तकनीकी सहयोग समझौता, ये भारत ने किसके साथ किया है? मोरक्को के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा समझौता है स्टार्टअप सहयोग समझौता, जो किसके साथ किया है भारत ने? कोरिया के साथ, तो ये भी सही है। और तीसरा है आवासन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, ये भारत ने सऊदी अरब के साथ किया है, ये भी सही है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों समझौतों को हाल ही में जो है भारतीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये समझौता देखिए भारत और मोरक्को के बीच में हुआ है सूचना एवं तकनीकी सहयोग का, और जो स्टार्टअप सहयोग का है ये भारत और कोरिया के बीच में हुआ है। और जो आवासन क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता हुआ है वो हुआ है सऊदी अरब और भारत के बीच में। तीनों यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किसने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पूछा गया कि ये जो प्रोग्राम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया है युविका, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है फ्रेंड्स, इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, और देखिए इसका उद्देश्य है जो भारत के जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको जो जितने भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी जो टेक्निक्स है, वो उन तक पहुंचाने के लिए, उनको रूबरू करवाने के लिए ही ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बात की है हमने, तो इस प्रोग्राम को कैच देम यंग के नाम से भी जाना गया है, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, कैच देम यंग। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा हम इसरो की बात कर लेते हैं, इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है के शिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। अजाली असोमानी एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो जो अजाली असोमानी है एक बार फिर से कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। देखिए, ये पहली बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे 2016 में, जो कोमोरोस जो कंट्री है इसके। उसके बाद में हाल ही में एक फिर से जो है चुनाव हुए हैं और एक बार फिर से इनको इस पद के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोमोरोस जो है ये कंट्री, इसकी जो जो कैपिटल है वो है मोरोनी इसकी कैपिटल है और जो करेंसी है इसकी वो है फ्रैंक इसकी करेंसी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसे भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए कोच के रूप में चुना गया है? तो जो भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम है इसके नए कोच कौन बने हैं? वेस्लिन मार्टिक, ये इसके नए कोच के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किसने कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वांटेड नामक 2 नए टूल्स लॉन्च किए हैं? तो सही आंसर होगा फेसबुक के द्वारा ये दोनों टूल्स लॉन्च किए हैं। एक तो शेयर यू वांटेड और एक ये वाला जो कैंडिडेट कनेक्ट्स है। इनका उद्देश्य क्या है? जो चुनावी प्रक्रिया अभी जो आने वाले चुनाव से उनमें लोगों को उसको मतलब कि जो लोगों की प्रतिक्रिया और जो जानने के लिए ये दोनों टूल्स जो है लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कैंडिडेट कनेक्ट्स और शेयर यू वांटेड फेसबुक के द्वारा लॉन्च। फेसबुक की बात की है तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो है इसके संस्थापक जो कि मार्क जकरबर्ग है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी फेसबुक की 2004 में। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी फेसबुक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकी बेला ने अपने खेल करियर से संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? जो निकी बेला है ये संबंधित है WWE, काफ़ी पॉपुलर गेम है, आप सभी इसे देखते भी होंगे। ठीक है, जो विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा है और इसी की जो है खिलाड़ी थी निकी बेला। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में अपने करियर से जो है संन्यास ले लिया है WWE से। ठीक है, देखिए अभी जैसे कि आपको पता हो इसी महीने के शुरुआत में इसकी एक जुड़वा बहन थी, ठीक है, जिनका नाम था ब्री। उन्होंने भी इस खेल से जो है संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये अमेरिका से संबंधित है, इनका संबंध है अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, केरल है यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। हाल ही केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आसिता का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर होगा कवयित्री। ये प्रसिद्ध मलयालम कवयित्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। मलयालम लेखिका और मलयालम कवयित्री थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही खबरों में रहा बायो एकॉस्टिक्स किससे संबंधित है? सही आंसर होगा जानवरों की आवाज़ की उत्पत्ति का अध्ययन इसी के तहत किया जाता है, बायो एकॉस्टिक्स के तहत। तो जैसे कि हम बायोलॉजी के अंदर जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एपीकल्चर के अंदर जैसे कि अलग अलग जो ब्रांचेज हैं साइंस की, उसी तरीके से जो जानवरों की जो आवाज़ की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? बायो एकॉटिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 उत्सर्जन स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? सही आंसर होगा 7% भारत की हिस्सेदारी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है विश्व में उसमें भारत का हिस्सा कितना है? 7%, यानी कि विश्व की कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन का भारत 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पादन करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, काफ़ी अच्छी अपडेट है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं टोटल, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं CO2 उत्सर्जन की, तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो है कुल
2299 मिलियन टन कार CO2 का जो है यहाँ पे किया है, उत्सर्जन किया है, ठीक है, भारत ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मिलियन टन में है ये आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाला जो कंट्री है वो है USA, जो कि 14% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का हिस्सा रखता है विश्व के अंदर, ठीक है, USA। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD व CEO के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर होगा केनिची आयुकावा। जो केनिची आयुकावा है, इनको हाल ही में जो मारुति सुजुकी इंडिया है इसका नया MD और CEO चुना गया है, ठीक है। देखिए ये भारत की देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2019 दिया गया है? जो भी आपका सही आंसर है आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।